वेलकम बैक टू कंटेंट मॉन्स्टर्स। नेटफ्लिक्स का नया शो द रॉयल्स देख लिया आपने? नहीं तो सुनिए, एक रॉयल थाली मिली थी क्रिएटर्स को। राजस्थान के महल, शर्टलेस ईशान खट्टर, भूमि पेडनेकर सीईओ बनी हुई और जीनत अमान हाई ऑन लाइफ। और उस थाली को खाने के बजाय माइक्रोवेव में सुखा दिया है मेकर्स ने। नाउ रॉयल फॉल्स फॉर कॉमनर। ये ट्रोप तो बहुत पुराना है बॉस, लेकिन द रॉयल्स में रंगीता और इशिता प्रीतिश नंदी ने इस क्लीशे को लिफ्ट करके ऐसे स्ट्रेच किया है कि इमोशनल डेप्थ का इलास्टिक ही पूरा टूट गया है। शो सेट है एक फिक्शनल राजस्थान सिटी मोरपुर में, जहां महल क्रम्बल हो रहे हैं और ब्रॉकेट कर्टन्स खुद रिजाइन देने के मूड में हैं। यहां मिलते हैं हमें प्लेबॉय कम पोलो प्रिंस अविराज, फिजी सिंह, अका ईशान खट्टर, जो रिटर्न करता है फादर के विल रीडिंग के लिए। डैडी मिलिंद सोमन अब फ्लैशबैक में मिलते हैं, पर वाइब स्ट्रांग है। घर में है फुल डिसफंक्शनल रॉयल सर्कस, एक ब्रोक और लॉस्ट क्वीन पद्मजा, साक्षी तन्वर, एक हाई ऑन लाइफ दादी भाग्यश्री देवी, जीनत अमान, जिनको फिजी खुद गमीज गिफ्ट करता है, और दो सिबलिंग्स, कंफ्यूज शेफ डिगी, विहान समात, और लॉस्ट इन लाइफ जिनी, काव्या त्रेहान। फिर एंट्री होती है सोफिया, भूमि पेडनेकर की स्टार्टअप सीईओ, जो एक ऐसी कंपनी चलाती है जहां आम आदमी को रॉयल एक्सपीरियंस मिलता है, लेकिन यहां रॉयल को कॉमनर एक्सपीरियंस मिलता है, स्पेशली ऑकवर्ड डेट और चाइल्डिश फाइट्स। फिजी और सोफिया की फर्स्ट मीटिंग डिजास्टर होती है, लेकिन अट्रैक्शन है बॉस। प्रॉब्लम केमिस्ट्री नहीं, फ्रिक्शन ज्यादा। शो के डायरेक्टर्स प्रियंका घोष और नूपुर अस्थाना ईशान खट्टर को लिटरली ऑब्जेक्टिफाई करने में लग गए हैं। मतलब बंदा कभी बीच पे शर्टलेस है, कभी पूल साइड पे, कभी पोलो मैच में हाफ नेकेड। मतलब मेल गेज का रिवर्स वर्जन चल रहा है यहाँ पर। लेकिन जब बात भूमि पेडनेकर के कैरेक्टर सोफिया की होती है, तो शी शोन एज द इंपल्सिव मैनिपुलेटिव सीईओ, जिसे ना अपना स्टार्टअप संभालना आता है ना रिलेशनशिप। एक तरह से लगता है सीईओ लेस, कंफ्यूज्ड हीरोइन मोर। और ये सब करते करते राइटर्स नेहा वीणा शर्मा, विष्णु सिन्हा, इति अग्रवाल मिस कर गए हैं कुछ बेसिक बट पावरफुल थीम्स। वर्कप्लेस जेंडर डायनामिक्स पास, रॉयल इनहेरिटेंस लॉज एक हाफ बेक डायलॉग, फीमेल एजेंसी इन रॉयल फैमिलीज सिर्फ सरफेस स्क्रैच। शो में एक पोटेंशियल था टू बी द क्राउन मीट्स बैंड बाजा बारात, बट बन गया बड़े घर की बेटी मीन्स इंस्टाग्राम रील। लो हैंगिंग मॉडर्निटी ऐड करने के लिए कुछ थीम्स डाल दी गई हैं। LGBTQ+ कैरेक्टर्स थोड़ा टिक इन द बॉक्स फील लगता है। कुकिंग शो कॉन्टेस्ट जिसमें डिगी 1920s के गोल्फर की तरह ड्रेस करता है, मतलब एर्गाइल स्वेटर में शेफ बना दिया उसको भाई। बोर्ड रूम ड्रामा दैट्स मोर लाइक कॉलेज फेस्ट पॉलिटिक्स। अब बात करते हैं कास्टिंग की। कास्टिंग में भी अलग ही एक सर्कस चल रहा है। लीजा मिश्रा एंड सुमुखी सुरेश एज सोफिया साइडकिक्स, clearly they can't act at all. आदिनाथ कोठारे सीरियस इन्वेस्टर वाइब्स कभी नहीं देते फिल्म में। यशस्वी दायमा बहुत ही चार्मिंग है बट हाईली अंडर यूज्ड। नोरा फतेही एज अ राजस्थानी प्रिंसेस, मतलब डांस तक ठीक है बट डायलेक्ट गया तेल लेने राजस्थान का। एंड चंकी पांडे एंड अली खान कैमियो में ड्रामा इन्फ्यूज करने की कोशिश करी गई है बट है बिल्कुल नहीं। डीनो मोरियो एज सैलड, सिंगल, रिच और फुल ऑन OTT। He seems like he's having the most fun in this show. और जीनत अमान का कमबैक थोड़ा ज्यादा इमेजिन था देन इम्पैक्टफुल। हाई ऑन नॉस्टैल्जिया, वेरी लो ऑन पे ऑफ। बट अगर कोई इस रॉयल मेस को कहीं कहीं सेव करता है तो वो है ईशान खट्टर। He is clearly charming, emotionally honest, and he delivers way beyond the script. When he mourns his father silently, when he confronts his messed up family, when he finds love but is unsure about sacrificing his identity, ये सभी scenes में फिजी shines. Unfortunately, ईशान खट्टर बहुत क्लियरली एक बेहतर स्क्रिप्ट डिजर्व करता था, वैसे ही जैसे मोरपुर के रॉयल्स एक बेहतर इन्वेस्टमेंट एडवाइस डिजर्व करते हैं। तो वर्डिक्ट क्या है? द रॉयल्स एक शो है जिसमें ब्रॉकेट तो है लेकिन बैकबोन नहीं, स्क्रिप्ट है लेकिन सोल मिसिंग है, ड्रामा है बट डेप्थ छुट्टी पे चला गया है। मैं इस शो को रेटिंग दूंगा 5 on 10 एंड दैट इज एन एक्स्ट्रा पॉइंट ओनली बिकॉज ऑफ द ब्रिलियंट ईशान खट्टर। वॉच इट अगर आपको ईशान खट्टर के एब्स भी देखने हैं और उनके ब्रिलियंट एक्टिंग चॉप्स भी, या राजस्थान का रॉयल एस्थेटिक एंजॉय करना है। स्किप करो अगर आपको कैरेक्टर डेवलपमेंट, लीड पेयर केमिस्ट्री और कंपेलिंग स्टोरी चाहिए, क्योंकि वो सब आपको इसमें नहीं मिलेगा। और अगर आपने ये शो देखा है तो बताइए आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में नीचे। और अगर आपको हमारा रिव्यू पसंद आया हो तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आते रहिए ऐसे ढेर सारे रिव्यूज के लिए। हम आपको जल्दी मिलेंगे। थैंक यू।